सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। ए परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजलो करम करता रहा, ना उनके जिन पर गुस्सा होता रहा और ना ही गुमराहों के। आमीन। और हम तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। सादिया आतिफ वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। प्यारी बहनों और भाइयों, क्या आप जानते हैं कि इस कायनात में एक ऐसा अमल भी है जो इंसान को ज़मीन पर रहते हुए आसमानों में पहचान दिला देता है। एक ऐसा जिक्र जिससे फरिश्ते मोहब्बत करने लगते हैं, दुआएं कबूल होने लगती हैं और दिल को वो सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं मिलता। आज हम बात करेंगे हर वक्त दरूद पढ़ने वाले के मुकाम की, कि वो अल्लाह की निगाह में कहाँ होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में उसे क्या मुकाम मिलता है और कैसे दरूद इंसान की ज़िंदगी, मौत और आखिरत सबको संवार देता है। तो मोहतरम नाजरीन, दरूद सिर्फ ज़िक्र नहीं, ताल्लुक़ है। दरूद पढ़ना सिर्फ अल्फाज दोहराना नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल से रिश्ता जोड़ने का नाम है। जब ज़ुबान दरूद पढ़ती है तो दिल नरम हो जाता है, आंखें जो हैं वो भीग जाती हैं और रूह अल्लाह के करीब हो जाती है। हर वक्त दरूद पढ़ने वाला अल्लाह के हजूर ऐसा बंदा बन जाता है जिसके लिए दरवाजे बंद नहीं रहते। हर वक्त दरूद पढ़ने वाले का अल्लाह के हाँ मुकाम। तो मोहतरम नाजरीन, हदीस मुबारका का मफ़हूम है जो मुझ पर कसरत से दरूद भेजता है, मैं क़यामत के दिन उसके सबसे ज़्यादा करीब होऊंगा। सोचिए, क़यामत की हौलनाकी, पसीने, खौफ, हिसाब और इस हजूम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब, ये मुकाम सिर्फ दरूद वालों को मिलेगा। अल्लाह ऐसे बंदे पर रहमत नाजिल फरमाता है, गुनाहों को माफ़ फरमाता है, दर्जात बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। दरूद पढ़ने वालों की पहचान आसमान में, तो मोहतरम नाजरीन, फरिश्ते ऐसे शख्स का नाम जानते हैं जो हर हाल में दरूद पढ़ता है, चलते हुए, काम करते हुए, तन्हाई में, गम में, खुशी में। ये वो लोग होते हैं जो दुनिया में गुमनाम मगर आसमानों में मशहूर होते हैं। सुभान अल्लाह। दिल की दुनिया बदलने वाला असर। तो मोहतरम नाजरीन, हर वक्त दरूद पढ़ने वाले जल्द गुस्से में नहीं आते, बदला नहीं लेते, दिल में कीना नहीं रखते, अल्लाह पर छोड़ना सीख जाते हैं, क्योंकि दरूद दिल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से जोड़ देता है। सुभान अल्लाह। एक रूहानी वाक़या आपसे बयान करती हूँ। एक खातून थी, ज़िंदगी मसाइल से भरी हुई, औलाद की फ़िक्र, घरेलू उलझने, दिल में बेसुकूनी। किसी नेक खातून ने मशवरा दिया, बस एक काम करो, शिकायत छोड़ दो, दरूद को आदत बना लो। उन्होंने दरूद को सांसों से जोड़ लिया, काम करते हुए, आंसुओं के साथ, खामोशी में। कुछ अरसे बाद वो खुद कहती हैं, मसले वही थे मगर दिल बदल गया, अल्लाह पर यकीन आ गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने रास्ते खोल दिए। सुभान अल्लाह। हर वक्त दरूद पढ़ने वाला मौत के वक्त, तो मोहतरम नाजरीन, उलमा फरमाते हैं, दरूद पढ़ने वाला नरमी के साथ दुनिया से जाता है, उसके चेहरे पर सुकून होता है, शैतान उस पर गालिब नहीं आता, क्योंकि जो ज़ुबान दरूद की आदी हो वो आखिरी वक्त में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेती है। क़यामत के दिन मुकाम, तो मोहतरम नाजरीन,
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، غوث کوثر، قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی زندگی کا زیور درود شریف تھا۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، آئیے سب مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ اے رب کائنات، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو درود کی برکت سے جوڑ دے، ہماری زبانوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے تر رکھ۔ اے میرے رب، جس طرح تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، اسی طرح شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روکے رکھنا تاکہ ہم گناہوں سے بچے رہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو تا حیات تندرست، سلامت، شاد و آباد رکھ اور سکون قلب اور اطمینان عطا فرما۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اے اللہ پاک، میرے اپنوں کو سدا خوش رکھ۔ اے اللہ پاک، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان ہیں انہیں سکون دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اے رب کائنات، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن فخر فرمائیں۔ اے اللہ پاک، ہماری زندگی بھی درود اور ہماری موت بھی درود اور ہماری آخرت بھی درود کے صدقے آسان فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں اللہم صلی علی محمد، تاکہ درود کا یہ سلسلہ رکنے نہ پائے۔ جزاک اللہ۔